ओम शांति। परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु शिव बाबा सृष्टि पर आकर हमें बहुत सारी समझानी, सावधानी और शिक्षाएं देते हैं। और इन शिक्षाओं में मुख्य है राजयोग की शिक्षा, जो शिक्षा भी है और शक्ति भी है। और जितना हम इस ईश्वरीय शक्ति को यानी याद को बढ़ाते जाते हैं, उतना ज्ञान को धारण करना और धारण करने के बाद सेवा करना आत्मा के लिए सहज हो जाता है। आत्मा का जीवन ही एक सेवाधारी स्वरूप बन जाता है। परंतु याद ठीक न होने के कारण बहुत सारी अवज्ञाएं हो जाती हैं और कई बारी आत्मा ज्ञान को यथार्थ समझ ना आने के कारण छोड़ भी देती है। तो बाबा आज की मुरली में हमें इन विभिन्न कारणों का और निवारणों का बहुत ही गहराई से व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। और आज की मुरली खास हमारे याद की यात्रा को यानी याद के चार्ट को कैसे बढ़ाना है वो विधि भी सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? क्या कारण बनते हैं? उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पदभ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो इसीलिए इन कारणों पर विशेष ध्यान देना है। थोड़ा भी ऐसा लगे कि अवस्था ऊपर नीचे हो रही है तो तुरंत अपने अंतर को चेक करके हमें चेंज कर लेना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। तो सभी रूह होकर बैठे हैं ना, क्योंकि बाबा रूहों को समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह कौन? ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। यानी समझना है कि बाबा के साथ ये जो हमारा संबंध है, ये जो संबंध है ये इतना गहरा है कि कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अनादि है। रूह का रूह के साथ संबंध अनादि है, सदा है, हर पल का है, हर वक्त का है। लेकिन देह के संबंध जो है वो विनाशी है, अभी है, अगले पल नहीं है। तो इसीलिए संबंध की गहराई को, इसकी महीनता को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ये रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के साथ संबंध है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को रथ तो ज़रूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, जो कि यह कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्म करना होता है। तो कर्म क्षेत्र पर बिना कर्मेंद्रियों के कर्म नहीं हो सकता। इसलिए बाबा को भी कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है
हमारा घर शांति धाम है। वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। महत्व समझना है। एक है सम्मुख सुनना मुरली, जो साकार बाबा के सामने बच्चों ने सुनी, और एक होता है सूक्ष्म रीति बाबा को इमर्ज करके सुनना। तो जब हम बाबा को इमर्ज करके ये फील करते हैं कि हाँ खुद बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो भी उतनी ही शक्ति मिलती है जैसे साकार बाबा के टाइम में मिलती थी। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो ज़रूर बनना है। आत्मा को बिना पवित्र बने जा नहीं सकती। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। हमसे बेहतर कौन जानेगा? यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ लिया, परंतु पढ़ाई जीवन में धारण तब होगी जब याद होगी। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम, शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं। वहाँ पहुँचेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। तो मुक्ति किससे चाहिए? दुनिया से नहीं, दुखों से मुक्ति चाहिए। तो बाबा हमें दुखों से मुक्ति देते हैं, सुख धाम में आ जाते हैं। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, सबको नीचे ऊपर तो होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है।
भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। पहले फीमेल गुरु नहीं बनती थी, परंतु जब शिव बाबा ब्रह्मातन में आए तब से शुरू हो गया, माता भी गुरु बन जाती है। लौकिक में भी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो शुरू से ही बनते हैं। तो बाबा ने माताओं को, बहनों को आगे रखा। आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधती हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गतिदाता एक है। वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि आँखों की लिमिटेशन है, हदें हैं। और बाबा तो बेहद है, तो हद की आँखों से बेहद के बाबा को कैसे देखेंगे, है ना। आत्मा तो कोई भी देख नहीं सकते। कोई भी आत्मा को, परमात्मा को, हर वो चीज़ जो अनलिमिटेड है उसको नहीं देख सकते। तो आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में ज़रूर आते हैं। आत्मा का भी नाम तो है, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु देखने में नहीं आते हैं, महसूस होता है। इन आँखों से नहीं देख सकते, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। ऐसे तो शिव बाबा नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है ना। देखा नहीं जा सकता लेकिन जाना जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ में विराजमान हूँ। इसलिए बाप दादा कहते हो शिव बाबा ब्रह्मा रथ में विराजमान में है, तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हो गए। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? छोटी सी बिंदु है, रास्ता कैसे बताएंगे?
प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। तो क्या कारण है? 2 मुख्य कारण हैं। एक, या तो बाबा को पूरा पहचाना नहीं है, दूसरा निश्चय बुद्धि नहीं है। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। ज्ञान नेत्र बिल्कुल जैसे खत्म हो जाता है, भुला देती है खुद को भी और बाबा को भी। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए, है ना। आप जान गए हैं तो आस्तिक हो गए, पहले नहीं जानते थे तो नास्तिक थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। वही फीचर्स फिर हो ना सके, दोबारा से उन्हीं फीचर्स के साथ आत्मा नहीं आ सकती। एक जन्म में एक ही जैसे फीचर्स मिलेंगे, वो फीचर्स अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बन रहे हैं ना सब लायक। बाप पढ़ा रहे हैं। कैसे लायक बनते हैं? पढ़ने से, और फिर पढ़ाई के साथ बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुष उत्तम।
उत्तम पुरुष कब होता है? पुरुष यानी आत्मा। आत्मा उत्तम होती है सतयुग में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, क्योंकि हम कनिष्ठ से उत्तम बन रहे हैं, लेकिन सतयुग में हम उत्तम बने हुए होंगे। बाबा कहते हैं इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र है। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य से पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके, कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि पूज्य जो बनते हैं वो पवित्र होते हैं। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है ना। शिव जयंती मनाते हैं, व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु समझते नहीं है शिव जयंती अर्थात शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, तभी तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर आकर क्या करते हैं अगर ये पता नहीं है तो शिव जयंती का महत्व ही पता नहीं है, तो भले व्रत रखें, उपवास रखें, परंतु प्राप्ति नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है ना। हाँ ठीक है, छुट्टी कर सकते हैं, और कई जगह है भी, आजकल कई जगह छुट्टी कर भी देते हैं, लेकिन पहले तो नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं जो शिव जयंती को नहीं मनाते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को ज़रूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेते हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है,
ना, वो तो क्या समझते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज का स्वमान हम सभी कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, भले उनकी मूर्तियों में दिखाते हैं, है ना, स्वदर्शन चक्र, पर प्रैक्टिकली सारे सृष्टि चक्र के ज्ञान, है ना, पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान केवल इस समय बाबा हम ब्राह्मणों को देते हैं। इससे पहले इसके बाद कोई ज्ञान इस सृष्टि को नहीं दिया जाता। तो मुख्य ज्ञान जो सृष्टि का है, सृष्टि के रचयिता का है और हम आत्माओं का है, ये ज्ञान केवल इस संगम युग पर हम आत्माओं को मिलता है। हमें ही आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाकी प्रतीक रूप में हम विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, महालक्ष्मी जी के हाथ में दिखाते हैं, और भी कई देवी देवताओं के हाथ में दिखाते हैं। बाकी बाबा ने कहा है कि यह है ही यहाँ के ये सारे अस्त्र शस्त्र या यूं कहें अलंकार, ज्ञान और योग के अलंकार इस समय के हैं। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं, है ना। अभी तीनों कालों के बारे में समझ रहे हैं और तीनों लोकों के बारे में भी समझ रहे हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, जिसे दिखाते हैं ना श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होता, मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, यहाँ पर करते हैं ना, ताज पर लगा लेते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं होता वहाँ पर, है ना। मोर तो निशानी दी गई है, मोर का पंख और मोर जो भी है निशानी है पवित्रता की, तो इसीलिए मोर का पंख दिखाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मोर का पंख प्रैक्टिकल में लगाते हैं, नहीं। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं, ना नाम है ना कोई निशान है, ना निशान भी नहीं है। हाँ, निशानियाँ हैं जो द्वापर युग से दी गई हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो क्या क्या होता है। बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं। अभी देखा ना कितने मकान गिरे, पंजाब में कितना नुकसान हुआ है ना, हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है। तो प्रैक्टिकल में इस समय पांचों तत्व अपना ना विनाशकारी भयंकर स्वरूप दिखा रहे हैं। मनुष्य मर जाते हैं, ये सब चीज़ें सतयुग में नहीं होती हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे।
सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। बिल्कुल अपने सामने चित्र लेकर आना चाहिए। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है ना, इसीलिए राजधानी बनती है, सारे राजा नहीं बनते, क्योंकि भूल जाते हैं ना। हार्ट फेल नहीं होना है ना, कोई टूट जाता है, कोई चला जाता है, कोई कमज़ोर हो जाता है, हार्ट फेल नहीं होना है ना। ड्रामा के विभिन्न सीन हैं, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। कौन है सच्चे स्नेही और आशिक? जो बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। जिससे प्यार होता है, वो जो बोलता है वो अच्छा लगता है ना। तो बाबा से हमारा प्यार है, आशिक है हम उसके, तो इसीलिए वो जो बोलते हैं वो हमें प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ क्या क्यों वो सब खत्म हो जाता है। वो जो बोले वही ठीक है। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है ना। चेक करना है, फील तो नहीं हो जाती बातें, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए मन को बहुत मजबूत बनाना है। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। सारथी ये रथ है, इसकी मैं सारथी, और साक्षी बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह। आत्मा इस रथ की सारथी है।
यह स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। तो दो बातें, एक है सारथी और दूसरा है साक्षी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर,
जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,